जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे उपराज्यपाल द्वारा की गई समीक्षा बैठक की दराक्षण अंद्राबी के बाबा पयमुद्दीन ऋषि पटे के माथे की चर्चा करेंगे। जिला विकास बारामूला के गुलमर्ग दौरे पर और जानेंगे कि कहां पेशा सड़क हादसा। पर सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में पूर्ण उद्धार, बहाली, संरक्षण और रखरखाव के लिए कार्य योजना की समीक्षा। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। श्रीनगर बांडीपुरा रोड पर पेश आया सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर वकाफ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दराक्षण अंद्राबी ने बाबा पयमुद्दीन ऋषि की जियारत में टेका माथा। कई अन्य उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। जिला विकास बारामूला डॉक्टर सईद सारिश असगर ने गुलमर्ग का किया दौरा। पर्यटन स्थल के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और उन्नयन से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा। और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी की कार्रवाई हुई तेज। नई टीम का गठन जल्द ही करेगी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का दौरा। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के पूर्ण उद्धार, बहाली, संरक्षण और रखरखाव योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये परिकल्पना उन पवित्र स्थानों और विरासत स्थलों की पहचान करने के लिए की गई थी जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उनके पूर्ण उद्धार, बहाली या नवीनीकरण कार्य को अंजाम देना, इन स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उपराज्यपाल ने संस्कृति विभाग के विशेषज्ञों की मदद से मूल्य आधारित संरक्षण अपनाने का निर्देश दिया। इस दौरान वहां डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव नीतीश्वर कुमार, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शादीपुरा क्षेत्र के पास श्रीनगर बांडीपुरा रोड पर ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, मृतक की पहचान 21 वर्षीय तौसीफ अहमद गुरु निवासी नानी नारा सुंबल के रूप में हुई है। वहीं मृतक के शव को सीएचसी सुंबल से चिकित्सा औपचारिकताओं के बाद अंतिम क्रिया के लिए परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा भी संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक को थाना सुंबल में रखा गया है। जम्मू कश्मीर वकाफ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दराक्षण अंद्राबी, उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सईद सारिश असगर और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बाबा पयमुद्दीन ऋषि की जियारत पर माथा टेका और वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। दराक्षण अंद्राबी ने तीर्थ स्थल के आसपास के इलाके के विकास परिदृश्य और स्थानीय लोगों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए स्वीकृत और प्रगति पर कार्यों का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने प्रबंधन समिति के सदस्यों से कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 एसओपीज का भी पालन करने को कहा। उसको पहले हमें लिख के देना है, ये हमारा चीज है, ये हमारा लोटा है, ये हमारा नलका है और ये हमारा वॉल जो है ये साफ सुथरा है। जो सुबह वो निकल जाएगा, उसने हमारा लिनन भी खराब किया है तो उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। यही है। अब जब टॉयलेट ब्लॉक बनेगा, ये आज के 10 साल भी ऐसा हर जगह स्ट्रक्चर अच्छे भी नहीं लगते। ठीक है, तो ये ठीक है। आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन है, आप उसका रेफरेंस और आज की मीटिंग का रेफरेंस देके आप सेक्रेटरी को लिखिए कि ये इनको ट्रांसफर किया जाए और यू हैव टू मेंटेन इट। उसके लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल होना चाहिए। व्हील चेयर हो तो ज़्यादा जरूरत है। जहाँ ये लोकेशन बोल रहे हैं, पुराना उड़वा दो और नए 4 फीमेल 4 मेल बनाओ। हम खुद ऑप्शन
जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर सईद सारिश असगर ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और उन्नयन से जुड़े विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। वहीं जिला विकास आयुक्त ने पर्यटकों को दी जा रही सेवाओं की भी जानकारी ली और स्थानीय लोगों, होटल व्यवसायियों और अन्य लोगों के साथ भी बातचीत की और उनके मुद्दों और शिकायतों को सुना। जिला विकास आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार गुलमर्ग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी ताकि हर सुविधा परेशानी मुक्त तरीके से प्रदान करवाई जा सके। कौन सा प्लान? फिल्ट्रेशन प्लांट बनना है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो है नाबार्ड या बाकी किसी में भी आप ये डाल सकते हैं। एडिशनल पोर्टल में डालिए, उसमें डालिए। दूसरा ऑल्टरनेट बाबा ऋषि वाली रोड, अभी आप उसको एक्विजिशन नहीं पे जाइए, उसका नॉर्मल जो है जो भी है उसका कैरेज है वही मेंटेन, उसी को मेंटेन। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गुलमर्ग इज एट 2006। यहाँ पे हम कलर कोड है, यहाँ पे अथॉरिटी की वजह से हमने पॉली ट्रैक्स बना दिए, सोलर और हमें कुछ खाना भी खिला दिया। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? नहीं, that is yet to be accorded. The project lies with the DCW development. आज ऑल पार्टी के सदस्यों ने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी की इमारत का दौरा किया और वहां पर तैनात डॉक्टरों से मुलाकात की। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग की साफ सफाई, अवैध रूप से लगी गाड़ियां हटाने पर इस दौरान चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां पर नई टीम दौरा करेगी और नहीं चाहते कि यहां पर साफ सफाई या फिर अवैध रूप से बिखरा सामान को देखकर टीम कोई गलत निर्णय ले। इसे जल्द से जल्द इसे हटाया जाए और इमारत को साफ सुथरा रखा जाए ताकि टीम उनके हक में फैसला सुनाए। कल संडे परसों मंडे मंडे मंगे देखा आज 15 दिन लगे ना खाली गई बड़ा चले काशी को जनरल सेक्शन खाली गई भी एक ऑर्डर एटा खाली गया उस साइड कराई और एक बिल्कुल उन जो टीम ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ और अगर अस्पताल ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਕੁਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ असली अगर कोई नुकसान होया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ इधर कोई नतीजा फिर सब कुछ कर रहे हैं अगर ये भी एक पब्लिक का है इस करके साफ रखना जड़ा वो जेड़ा स्टाफ है ये ओदा काम है ये कियां करना है क्योंकि तुझे भी पता ये रिपोर्ट होनी चाहिए देनी है उस लिहाज करनी है अगर तुझे भी कोई फंड्स की कमी है तो आप कलेक्ट करिए तो तुझे नहीं कल डायरेक्टर साहब ने बुलाया नाल की कि नहीं कल वो सर चलिए मीटिंग हुई पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए 1987 के चुनाव में धांधली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया और कहा कि इन्हीं चुनाव में धांधली की वजह से यासीन मलिक और अन्य लोगों ने बंदूक उठा ली थी। इस दौरान सज्जाद लोन ने यह भी कहा कि धांधली ने कश्मीर को नर्क बना दिया और यासीन मलिक जैसे कई लोग जेलों में बंद हैं। ने कहा कि यासीन मलिक की सुनी जानी चाहिए ताकि उनका पक्ष भी साफ हो सके। आज हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जो यासीन मलिक हैं उनकी एक विल सोशल मीडिया पर है जो मुझे लगता है कि शायद सच है क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट से आई है। तो इसमें मैं साफ करना चाहता हूं कि हमें कोई हम आहंगी नहीं है उनके सोच के साथ, हमारी पार्टी को कोई हम आहंगी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे हैं और वो हक रखते हैं कि उनको भी एक फ्री ट्रायल मिले। उनकी कोई बात है, उनका कोई मौक़िफ़ है, वो एटलीस्ट सुना जाए। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इंसान जो है वो माँ के पेट से वैसे आता है या माहौल बनाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि यासीन मलिक क्या बंदूक लेकर पैदाइशी बंदूक बरदार था या माहौल ने बनाया। हम पिछले 30 साल से 20 साल से हमारी पार्टी कहते आ रही है कि जो यहाँ लोग मरे हैं, जो कब्रें यहाँ कब्रिस्तान इतने आबाद हुए हैं, इसका जो बेसिक सोर्स है वो 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस। मैं उस विल से कुछ, ये उसकी उनकी विल है, मैं वो पढ़ता हूँ। ये इसमें लिखते हैं कि हमने सपोर्ट किया मफ्को इलेक्शन में 87 में, लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था हमारा जो सबसे बड़ा खदशा था वो पूरा सच आया। जिन्होंने जीता उनको बोला उनने हारा, जिन्होंने हारा उनको बोला उनने जीता। मुझे पकड़ा गया वोट काउंटिंग स्टेशन में, काउंटिंग स्टेशन से,
और रेड 16, बदनामे ज़माना रेड 16 जो 1987 में गुपकार रोड पर इंट्रागेशन सेंटर होता था, वहाँ मुझे लिया गया, जहाँ के गंदा पानी, गंदा खाना, मेरा ब्लड इन्फेक्ट हो गया। उसके बाद वो लिखते हैं मुझे पुलिस हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ फिर इस टॉर्चर की वजह से उनके हार्ट पर असर पड़ा। या तो ये लोग बुजुर्ग होकर मर रहे हैं, किसी को उम्र कैद लग रही है, एक बार कानून बीच में आए। मैं तो कहता हूँ हमारा ये पहला मुद्दा होगा कि हम इसमें इंक्वायरी लगाएंगे, लेकिन एक एक करके तो बंदों को तो उनको तो सजाएं होती जा रही हैं, वो तो कल रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर 87 को माइनस किया जाता तो शायद इवन कुछ भी नहीं हुआ होता। आप NC PDP अलायंस की बात करिए, 2 पार्टियों का इत्तेहाद है, और इत्तेहाद सिर्फ इसलिए है कि कोई और ना आए, बस। बाकी PhD थी, है नहीं, वो मरहूम। ये नॉर्मली मैं पर्सनल मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन बहरहाल ये अवामी मामला है। जब 90 आया तो 2 अल्फाज नए आए, मिलिटेंट और मुखबिर। इनने मुखबिरी की है और क्या किया, अब इसको कितना ही है, अब मुखबिरी करे वो उनका हक है, उसमें कोई इनको रोक नहीं। बोले कि ये मुखबिर हैं, वहाँ से बोलते हैं रिकन्सिलेशन करो, सलाहुद्दीन से बात करो, मिलिटेंटों से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, कोई बयान नहीं होता। जब आप मुखबिर हैं तो ये वाली बातें मत करें, क्योंकि मुखबिर रिकन्सिलेशन की बात नहीं कर सकता। उधमपुर के सरकारी महिला कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से करवाए जा रहे 5 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप ट्रेनिंग आउटरीच प्रोग्राम का आज समापन किया गया। इस कार्यक्रम में उधमपुर जिला के अलग कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में छात्राओं को कला के गुर सिखाए गए। In the same breath, I will be failing if I do not extend my heartiest welcome and heartiest the resource person, to the most respected resource person, Mr. Sumit Sharma, and at the same time the expert in the acting skills, Ashish Ji, who have been very kind to accept the invitation and who have been the best trainers during this, who have had shared their expertise and have spared their time and given you the skills and training in the. नाम श्रुति चलोत्रा है और मुझे यहाँ से सीखने को मिला कि पहले तो सर ने बोला जिस दिन हम पहले दिन कि आप अगर इंटरेस्ट से नहीं सीखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, और उन्होंने कहा कि 5 दिन में हम पूरा कलाकार तो नहीं। वहीं आज कार्यक्रम का समापन किया गया। मीडिया से बात करते हुए वर्कशॉप में भाग लेने वाली छात्राओं ने कहा कि इस तरह की वर्कशॉप पहली बार आयोजित की गई है और इसमें उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। आपको बना के भी सकते, हाँ हम आपको इतना तो जरूर सिखा सकते हैं कि आप कुछ अच्छा बन के कुछ अच्छा सीख के जाओ यहाँ से। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो अपने प्रिंसिपल सर को, डॉक्टर विक्रम गुलाटी सर को, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आएँ और इस वर्कशॉप में अपना जो है योगदान दें। मेरा नाम साक्षी और मैं GDC चनैनी से हूँ। और रही बात वर्कशॉप की, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया और मैं चाहती हूँ कि ऐसी वर्कशॉप्स आगे भी होती रहें, जैसे इस टाइम हमें मौका मिला है। हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए, वो भी आते रहे हैं, वो भी आगे आए हैं जो स्टूडेंट्स रह गए हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ करवाया जम्मू यूनिवर्सिटी ने, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी होते रहें ताकि हमें और भी कुछ नया सीखने को मिले। जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड ने बताया आपको कि 5 दिन में कोई क्या सीख सकता है, जितना सीख सकते थे उतना सर ने हमें उससे भी ज़्यादा सिखवाया। मेरा नाम तन्वी है, मैं शिवाली कॉलेज ऑफ एजुकेशन उधमपुर की छात्र हाँ। तो जी वर्कशॉप भी जी ऑर्गेनाइज कराई गई डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर जम्मू यूनिवर्सिटी ते डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी द्वारा करवाई गई साढ़े वूमेन कॉलेज के इतना आए ऑन द एक्सपीरियंस जो 5 दिन का एक्सपीरियंस आ जो 19 जुलाई तो लेइए 23 जुलाई तक एक्सपीरियंस आ काफ़ी शैल एक्सपीरियंस रहा। इतना आइए अस नवे नवे लोक नाटक सीखे, अस ये थोड़ी सीखे कि जो एक कलाकार है खाली बनना ये नहीं होता कि तुम खाली आइए खाली नौटंकियां करिए जाना उड़ी नोड़ा मतलब होता कि तुम अपने आप ही तुम ये चीज़ महसूस करने अपने दर्शकों थोड़ी लेइए जाना तो उसी चीज़ की फील करने या तो उसके आदे इतने क्या आदे कोई एक डॉक्टर इंजीनियर टीचर के आदे एक बंदा जो सारे नाटक जो क्या आदे
कमेटी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की, उनकी तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हम लोगों ने जो है बहुत इंजॉय किया है एक्चुअली। अब जिस तरह सर हमारे कहते थे कि 5 दिन में जो है कोई एक टैलेंटेड एक्टर हम तैयार नहीं कर सकते, तो द थिंग इज सेम हेयर। कोई हम एक्टर बन के नहीं आए हैं, बट हमें वो तरीके पता चले हैं बाय विच वी कैन इनकलकेट दोज थिंग्स इन आवरसेल्फ, एंड हम लोगों को बाकी थिएटर गेम्स के बारे में पता चला है। भाजपा द्वारा आज लंबेड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नौशेरा के पूर्व विधायक राधेश्याम मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भी जश्न मनाया गया और उन्हें उनके पद के लिए मुबारकबाद दी गई। मौके पर डीडीसी सेनी संगीता शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी और कहा कि ये महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि एक महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे कुछ दिन पहले ही कल भी जैसे कि हमारा जो है राष्ट्रपति जी का वो नियुक्ति हुई है, तो हमारी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं अपने पूरे लंबेड़ी संविधान कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और हम एक महिला होने के नाते मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आदिवासी पिछड़े वर्ग की महिला को सम्मान दिया है। और आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी नमन करती हूँ कि उन्होंने भारत देश को ऐसा संविधान दिया कि आज एक गरीब पिछड़े वर्ग की महिला देश की जो है राष्ट्रपति, भारतवर्ष की राष्ट्रपति के पद पर बैठी है। तो इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक नारा नहीं, एक संकल्प है। और इसी संकल्प पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने पूरे भारतवर्ष की तरफ से, इशारा संधीवानी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भेंट करते हैं। आज रियासी में कमिश्नर सेक्रेटरी पंच व सरपंचों के साथ बैठक करने पहुंचे। इस दौरान जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने उनका घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वो बैकडोर से भाग निकले। इस दौरान प्रदर्शनकारी काफी रोष में देखे गए। चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कमिश्नर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, एसडी प्रशासन, एसडी प्रशासन, एसडी प्रशासन, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कमिश्नर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी। ने कहा कि डेली वेजेस पर आरोप लगाया जाता है कि इनकी बैकडोर एंट्री हुई है, लेकिन आज साबित हो गया कि डेली वेजेस की नहीं बैकडोर एंट्री नहीं हुई, बल्कि यहां पर कमिश्नर सेक्रेटरी भी बैकडोर एंट्री से भाग जाते हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि कब तक प्रशासनिक अधिकारी उनसे भागते फिरेंगे। ने कहा कि जल्द ही जम्मू के अंदर डेली वेजर जन आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर प्रशासन भुगतेगा। पॉलिटिशियन हो, लेकिन आज आप मीडिया ने भी, आम बंधुओं ने भी देख लिया कि इस गेट के अंदर भी बैकडोर एंट्री है, जहां भी बैकडोर एंट्री से जा रहे हैं। और डेली वेजरों के डर से डेली वेजरों के कातिल पिछले दरवाजे से जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है डेली वेजर बैकडोर एंट्री नहीं है, बैकडोर एंट्री एलजी प्रशासन के अंदर बैठा हुआ है। आज उनको चेताने के लिए और चीफ इंजीनियर जम्मू को, कमीशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से डेली वेजरों को हताश और निराश और सड़कों पर लाने को मजबूर कर रहे हैं, जिला इंतजामिया चाहती है कि डेली वेजर रोज सड़कों पर सड़क छाप बने, लेकिन डेली वेजर कदापि नहीं चाहता है कि हम रोडों पर निकलें, हम आवाजाही को बंद करें और हम सरकार का जहां आने जाने वाले लोगों का जो यातायात को अवरुद्ध करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजरों के कातिल को किसी भी तरीके से अब डेली वेजर बख्शने वाला नहीं है। आपने कल भी देखा कि महारैली का सैलाब रियासी में उमड़ा था, जम्मू की पूरी टीम जहां पर आई थी। आज ये कार्यक्रम जो आज हुआ, ये एक सप्ताह पहले से चल रहा था कि आज डेली वेजर सड़क पर तो नहीं है, आज डेली वेजर तो हमारा पीछे तो नहीं करेंगे, लेकिन चोरे छिपे चलने वालों के लिए चोरों के पीछे चोर पड़े हुए हैं। जो हमें चोर कहते हैं, हम इन्हें चोर कहते हैं। ये बैकडोर एंट्री जे है, हम बैकडोर एंट्री नहीं है। 94 के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसे ही डेली वेजरों को लगाया गया, ऐसे ही डेली वेजरों से काम लिया गया। हम कहना चाहते हैं कि अगर 2014 में हम लोगों ने बदलाव किया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने बदलाव किया, 2015 में बदलाव किया, जब बदलाव के बाद आए उन लोगों ने क्या किया,
क्या किया उन लोगों ने? आज डेली बेजर अगर हताशा और निराशा की कगार पर है तो सबसे बड़ा कसूर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा डाक बंगलो बारामूला में पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता देश कुमार नेहरू को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वहां भाजपा के सचिव डॉक्टर फरीदा, जिला अध्यक्ष बारामूला मीर मुश्ताक, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला MM वार और अन्य नेता मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत आत्मा को याद कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। जी मैं अपनी पार्टी का और अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे पति की आज श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज उनका बहुत बड़ा दिन और पब्लिक को बहुत शौक हो रहा है कि वो आप हमारे बीच में नहीं हैं, पर मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। और मैं कुछ नहीं कह सकती इस वजह से कि आज मैं इतना मेरे को उनकी कमी महसूस हो रही है कि मैं क्या कह सकती हूँ। पर मेरे साथियों ने, मेरे बीजेपी पार्टी में वर्करों ने मेरे साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका। शुक्रिया। आज का दिन पार्टी के ओर से हमारे देश नेहरू जी की लास्ट ईयर इसी दिन डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ थी वो, तो डेथ एनिवर्सरी को आज हमने यहाँ सेलिब्रेट किया उसके परिवार के साथ। पार्टी के ओर से ये प्रोग्राम हमने पिछले 20 तारीख को बनाया था और इसमें पार्टी के लोगों ने भी मेहनत की, जो कुछ इसमें करना था, और पार्टी के ओर से हिदायत मिली थी। वो हाथ पा गए, उनकी नेचुरल डेथ थी। तो उस सिलसिले में इस तरह से भी हमारे ज़िले के साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो आज जो हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी की हिदायत पर हमसे बिछड़ गया, और जिस तरह से हमें हमेशा ग्रास रूट लेवल पर जो नरेंद्र मोदी जी की हिदायत है कि ग्रास रूट लेवल। आज देश कुमार नेहरू जी मेरे पिताजी, उनकी आज साल कंप्लीट हुआ था, वो एक्सपायर हुए थे 1 साल पहले, तो आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए डाक बंगला बारामूला में हमने प्रोग्राम रखा था, और जिसमें फैमिली के लोग, उनके यार दोस्त और पार्टी के भी काफ़ी लोगों ने बढ़कर शिरकत करी। और उसके लिए एक शोक सभा थी कि उनके मित्र हैं जो यहाँ पर पार्टी के और जो उनके अपने बचपन के दोस्त रहे हैं, और कश्मीर वादी में उनका दिल बसा है, उनका दिमाग दिल यहीं पे। कृषि विभाग द्वारा बागवानी विभाग के सहयोग से जिला कुलगाम के किसानों के लिए रेस्ट हाउस चवलगाम में विभिन्न फसलों के रोग और कीट प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर वहां जिला विकास कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कुलगाम ने कृषि को आजीविका का मुख्य स्रोत बताया और कहा कि प्रशासन जिले के किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा उनके लिए काम करते रहेंगे। जो आजकल बागों में बीमारी आ चुकी है, जिसने पूरे कश्मीर को लपेट में ले लिया है, चाहे वो नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है, मार्सोनिया है, अल्टरनेरिया है, या और भी कुछ पेस्ट्स हैं जैसे कि एफिस है। तो इन चीज़ों पे हमने यहाँ एक डिटेल अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जानकारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें से हमने ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिरीन, महकमा हार्टिकल्चर के माहिरीन और महकमा ज़राअत के माहिरीन बुलाए, और उन्होंने पूरी बात जमींदार भाइयों के सामने रखी और उनको समझाया कि किस बीमारी के खिलाफ कौन सी दवाई करनी है। डार नाव बलगम जिले किस गाँव कातर से रोजान योत चवलगुम ये रेस्ट हाउस डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एविडेंस प्रोग्राम कोर्मुत यमो अमि सब कि पतम 10-15 दह पे बागन अचानक बेमारी पैदा गई, सह गो क्रिहून पान गो, पत वस पे बे जरद पान गो, तो सह वस पे अथ मुतलक ये जन आम ग्रीस आम बाग वल जबरदस्त नालान कि नुकसान सह गो बागन। वो डिपार्टमेंटन कोर्मुत 2 डिपार्टमेंटो कोर्मुत हार्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुश्तरक बनोमुत यह प्रोग्राम समझावुक यमो इन साइंटिस्ट श्रीनगर पे
सीकर्स द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज बारामूला में बारामूला के युवाओं के लिए एक ओपन डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया। ओपन डिबेट कंपटीशन 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया, जिसमें एक श्रेणी में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों ने भाग लिया, जबकि दूसरी श्रेणी में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 4 स्कूल और 2 कॉलेज शामिल थे। प्रतियोगिता के अंत में डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फारूक मोहम्मद राथर ने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए इतना अद्भुत मंच प्रदान करने के लिए टाइगर डिवीजन को धन्यवाद दिया। To encourage the youth of Baramulla, we would be joined by our esteemed guests, Major General Ajay Chandpuria, Vasisht Seva Medal, General Officer Commanding Dagger Division, Brigadier R.S. Rana, Commander Dagger Artillery Brigade, Mr. Anish Sirohi. Today it's me, Malyunko, here to host a very amazing event that's going to take place. Islamic phobia is increasing day by day via the social media. Not only Islamic phobia, but all those violences that are occurring in our society, in our communities, the violence that are created in our communities, between the Islamic communities, between the Hindu communities, that's because of this social media. There are several pages, several websites present in the social media, in Instagram, in Facebook or anything else, where it is being inculcated in the communities, in the societies. So number of students completed their studies, they can clear their all doubts and concepts regarding any topic through social media. And at that time we can't step out from our homes. And family around the world. More importantly, social media acts as Social media are from different parts of the globe, perhaps places which we may never see during our lifetime. Yet we are on Facebook, Twitter, WhatsApp, interlinked and so on. It has got a very dark and dangerous side as well, and its drawbacks, there are a lot of drawbacks and fallouts of social media as well. It's just favoring us in prosecuting and catching the criminals, and I think our army is there. They have understood this thing very better. Isn't social media a very bad way to catch the criminals? आम आदमी पार्टी ने शिलवत सुंबल में कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता यूनिस कवाम आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी नेताओं ने पूरे उत्साह से स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के केंद्रीय सहयोगी मनीष और डॉक्टर नवाब नासिर ने कश्मीर में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में कार्यकर्ताओं को भाषण दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में नए कार्यकर्ता शामिल होने से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूती मिल रही है पूरे हिंदुस्तान में, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में यहाँ भी एक ऐसी तब्दीली आएगी और उस तब्दीली का नाम होगा यहाँ आम आदमी पार्टी की। हमने एक केजरीवाल और एक मनीष सिसोदिया खड़ा किया हुआ है। दिल्ली के पास 6000 केजरीवाल हैं और 6000 मनीष सिसोदिया हैं जो टोपी पहन के खड़े होकर कहते हैं। तूने मेरे भाइयों ने 2 प्रॉब्लम बताई। एक प्रॉब्लम ये बताई कि सियासत में अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे लोग हैं क्या सियासत में? सच बोलो, जोर से बोलो, है क्या? है क्या? वो नेशनल कांग्रेस ले लो, पीडीपी ले लो, बीजेपी ले लो, जो जिसमें तो एक आदमी दिखाओ जो सोमो सलाद का पाबंद है, कोई नहीं। मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ज्वाइन किया है, उनकी सोच को ज्वाइन किया है। उन्होंने जो पिछले 6-7 सालों में, क्योंकि दिल्ली मेरा सेकंड होम टाउन है, मैंने दिल्ली में 15 साल गुजारे हैं, तो 97 से मैं दिल्ली में रहता हूँ। पढ़ाई भी की बाहर और फिर जॉब भी कर रहा था, तो बिजनेस के सिलसिले में भी कभी दिल्ली आना जाना रहा। तो मैंने जब वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी, तो तब के हालात, फिर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई 2 बार, तो फिर उसके बाद जो मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट देखी है। ये तो आपको मालूम है कि हम बहुत एग्रेसिवली हिमाचल में कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही प्रक्रिया हम कश्मीर और जम्मू में भी फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ये जो एक्सरसाइज अभी आप देख रहे हैं, हमारी वॉलंटियर ट्रेनिंग एंड मैपिंग एक्सरसाइज चल रही है। हम 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने वॉलंटियर्स को रीच आउट कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की एक प्रक्रिया है। जैसे ये प्रक्रिया अगले 1 हफ्ते में खत्म होती है, 2 से 3
दिन के अंदर हमारा कैंपेन शुरू हो जाएगा और हम अपना नया ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस कर देंगे। कोऑपरेटिव बैंक सनत नगर श्रीनगर द्वारा नई समिति का गठन किया गया और नजीर अहमद को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पुरानी समितियों द्वारा 300 करोड़ का घोटाला किया गया है वह उससे वापस लाएंगे और कोऑपरेटिव बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव स्टेट बैंक के मेंबरान हैं और इसके सितून हैं। आपने सुना होगा 2-3 साल से पहले कि अखबारों में आया है कोऑपरेटिव बैंक के बड़े बड़े स्कैम्स हो गए हैं। इस वक्त इसमें गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड बोर्ड है जबकि सोसाइटियों का बोर्ड होता है इलेक्टेड बोर्ड। तो 2-2.5 साल से कोऑपरेटिव बैंक में कोई काम नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो अपने काम में मसरूफियात है, हर जगह परेशानी है। तो हमने इसलिए इजलास बुलाया है क्योंकि इन्हीं मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इलेक्टेड बोर्ड कोऑपरेटिव बैंक को मुहिम करना होता है, ये एक एज पर लॉ। तो हमने इसलिए आज कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है। इन्होंने मुझे नज़ीर अहमद डार को इस अमंग मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। लोन जो फ्रॉडलेंट हुआ है 2020 में वो पैसे भी वापस लाना है और ख़ासकर 16 करोड़ रुपया अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट्स लोगों को दिए गए हैं। ख़ासकर हैदरपुरा ब्रांच ने, रामबाग ब्रांच ने और चावड़ा ब्रांच ने, वो पैसे भी मैं वापस लाऊंगा जब मैं कोऑपरेटिव बैंक को साफ़ सुथरा बोर्ड इलेक्टेड बोर्ड दूंगा। और बोर्ड का पहले यही कोशिश होगी कि ये जो लोन हुआ है 4.5 करोड़ रुपये ये मैं वापस लाऊंगा। वो जो एक्स चेयरमैन वो 7 महीने जेल में भी था, तो मोहम्मद सफ़ी डार वो 7 महीने जेल, वो इस बेल पर है। तो उसका चालान एंटी करप्शन जज साहब के चल रहा है, तो इंशाल्लाह उसको जल्दी फैसला आ जाएगा। अब दूसरी बात है जो कोऑपरेटिव बैंक में हो गए इन 2-2.5 को इलीगल अपॉइंटमेंट्स, मैं समझता हूँ जो बच्चे लग गए वो कैसे लग गए, वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके साथ हम नहीं करेंगे। वो कैसे लगे कि बैंक को मुलाजमी की ज़रूरत है। ख़ासकर हमें इस प्रायोरिटी ये होगी जो पैसे गलत तरीके से बैंक से निकाले वो हम वापस लाएंगे। जिन्होंने अभी बताया कि काफ़ी ज़्यादा पास्ट में जो कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, तब जेके बैंक की तर्ज पर यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक भी चलते थे, जो जबकि आज जेके बैंक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पर है और कोऑपरेटिव बैंक उसी के बिल्कुल साइड बाय साइड काम करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए और काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होने के बाद आज वो जो पुराने बोर्ड के मेंबर्स थे उनको आज बरतरफ किया गया, एक नई बॉडी तश्कील दी गई। कोऑपरेटिव बैंक फिर से उभरेगा और हमें भी उम्मीद है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक फिर से उसी तर्ज पर काम करेगा जिस तरह पहले करते थे। फिरोजलाई जाननवानी जेके न्यूज़। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा इन्वायरमेंट हॉल हंदवाड़ा में पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो 500 बिजली यूनिट मुफ्त देंगे, जिससे लोगों की परेशानियां कुछ हद तक कम हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भी दावा किया कि अल्ताफ बुखारी ही इस बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। की तरफ से और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमारा भरपूर साथ दे दिया। लोगों का जोश और जज्बा आप लोगों ने देखा और अल्ताफ बुखारी साहब को हमने दिल की गहराइयों से यहाँ पे वेलकम किया। और ये मैसेज जो है आज हमने अपोजिशन को दिखा दिया कि अब आपकी टक्कर अल्ताफ बुखारी साहब के सुलझने के साथ है। तकरीबन जो अंदाज़ा है, जो हमारा अंदाज़ा है, बेसिकली हमें परमिशन कम लोगों का था। अच्छा। ये जो था इसमें लोग कम थे, वर्कर्स ज़्यादा थे। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार लोग थे। पहले इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन तो हमारी है, इसमें तो कहीं अपोजिशन दिख ही नहीं रही है। आप ये क्वेश्चन मत कीजिए कि क्या होने वाला है, ये सीट हमारी है और चीफ मिनिस्टर जो है कमिंग वो सईद अल्ताफ बुखारी साहब। राब्ता का सिलसिला चल रहा है, उसी की एक कड़ी की मैं हंदवाड़ा के गयूर अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, दिल खोल के इस्तकबाल किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इस्तेकबाल यहाँ होगा हंदवाड़ा में। मैं मुबारकबादी देता हूँ आज यहाँ के लोगों को। अल्ताफ बुखारी एक ताजर होने के साथ साथ यहाँ का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। मुझे मालूम है कि फाइनेंस मैं ना इंजीनियर रशीद की इसलिए बात करता हूँ कि उनके स्पोक्स पर्सन मुझे शाबाशी करें, न इसलिए वो मेरे न उस्ताद है न मेरे मालिक है।
मैं खुदा के लिए बात करता हूं और अल्लाह के फजल से इंजीनियर रशीद साहब अपने लोगों में वापस आएंगे। जिसको तकलीफ होती है। बेसू काजीगुंड के लिए डीडी सदस्य बिलाल अहमद देव ने आज बदरगुंड से ब्रखर तक सड़क की मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू किया। डीडी सदस्य बिलाल अहमद देव ने कहा कि वो विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। इस बीच क्षेत्र के निवासियों ने डीडीसी के काम की सराहना की। अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए और लोगों के जो मसले मसाइल है आप हुकाम तक ये पहुँचाने की कोशिश करते हो, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, पहले तो मैं PWD RNB काजीगुंड का शुक्रगुजार हूँ, उसके साथ साथ पूरे इस इलाके का शुक्रगुजार हूँ जो हर वक्त इस मामले में ताउन देते हैं। जहाँ तक बात रही, आपने रोडों की बात की कि कहाँ कहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हुई और कहाँ पे अभी तक नहीं हुई। अगर मैं आपको रोड गिनाऊँ इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, कल ही सांगरन गुड़िखा रोड में ब्लैक टॉपिंग हो गई। आज जो ये वनखर का रोड, ये बड़ी देरी से डिमांड आ रही थी कि इसमें मैग्नेटाइजेशन होनी चाहिए, तो आज इस पे काम लगा। आज जो वेट मिक्स इसमें हो रहा है तो कल तक इंशाल्लाह ये रोड कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ केवा हजाम माला में इंशाल्लाह मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कल उसमें भी वेट मिक्स शुरू होगा और परसों उसमें भी ब्लैक टॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ और एक रोड है हमारा वामपुरा चेहरपुरा जो सैंक्शन होके आया और उसमें भी कल परसों इंशाल्लाह काम लगेगा और उसमें भी ब्लैक टॉपिंग होगी। इसके साथ साथ जो हमारे CRF का एक प्रोजेक्ट था, बड़े देर से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। पिछले साल जब हम बने उस साल में लवडूरा से लेकर खुशीपुरा तक उसकी मैग्नेटाइजेशन हुई और आज नागरा स्टॉप से लेकर पूरे वाई के पूरा बीच में से मेन रोड तक उसकी। ब्रिज फाउंडेशन दूरू शाहबाद ए ने आज आयुष विभाग जिला अनंतनाग के सहयोग से वाई के पूरा काजीकुंड में मेगा हेल्थ केयर कैंप का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों की मुफ्त जांच की गई। कैंप का उद्घाटन डीडी सदस्य बेसू काजीकुंड बिलाल अहमद देव ने किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले बिलाल साहब का। बिलाल साहब बर वक्त आए, उन्होंने अपनी शुभ हाथों से इस कैंप का इनकाद किया। तो मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी जो हम कैंपस मुनक़द करेंगे तो बिलाल साहब की याद से इंशाअल्लाह ताला उनका भी शुरुआत होंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, खासकर आपकी चैनल का। आप बर वक्त आए, आपने हमारी कवरेज की। तो हम चाहते हैं कि ये जो सहूलियत है ये बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो भी गांव हैं, जिन गांवों में ये सहूलियत पहुंचती नहीं, हम इनके लिए तैयार है 24 आवर्स। तो आप किसी भी वक्त हमको बुला सकते हैं। ब्रिज फाउंडेशन विद कोलैबोरेशन ऑफ आयुष डिपार्टमेंट अनंतनाग, और आयुष डिपार्टमेंट अनंतनाग का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमसे बहुत कोऑपरेट किया है। डॉक्टर शाहीन साहब और बाकी जो साहिबान हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार। जो ब्रिज फाउंडेशन के तरफ से यहाँ पे और आयुष डिपार्टमेंट अनंतनाग की तरफ से जो फ्री मेडिकल कैंप का आगाज़ वाई के पूरा ए में हुआ है, ये इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पे हिली एरियाज़ है, जैसे मेरा मलिकाबाद, केवा, इनसे मेरी गुजारिश है कि आने वाले वक्त और आने वाले दिनों में वहाँ पे भी एक मेडिकल कैंप करे, बिस्सू का ब्लॉक में भी एक मेडिकल कैंप करे, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे फ्री है तो काजीगुंड या अनंतनाग जाने की इनको ज़रूरत नहीं है, इनको यहाँ पे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के आज नए चुनाव हुए, जिसमें पीरजादा हिदायत उल्लाह को नया अध्यक्ष चुना गया। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने नए चुनाव किए और 2 उम्मीदवारों पीरजादा हिदायत उल्लाह ने अपने प्रतिद्वंदी आदिल हसन को 170 मतों से हराया। मीडिया से बात करते हुए हिदायत उल्लाह ने कहा कि इंजीनियरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वो सभी शिकायतों के साथ आने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। आज हमारे यहाँ पे जो ये आपको इतना उत्साह दिखा सब मेंबर्स में, ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन है, जहाँ पे हमारे मेंबर्स जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर से MD तक रहते हैं। तो आज यहाँ पे इलेक्शन हुआ, मोर देन 70% लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। द टर्न आउट वॉज मोर देन 70%। और हमारे 2 कैंडिडेट्स हम फ्रेम में थे, माईसेल्फ पीरजादा हिदायतुल्लाह और हमारे दूसरे आदिल हसन साहब थे। ये है हमारे आदिल हसन साहब। तो फिर जो रिजल्ट आया तो मुझे 343 वोट्स आए, इनको 158 एंड आई वन बाई माईसेल्फ पीरजादा हिदायतुल्लाह आई वन बाई 180 वोट्स।
185 वोटों से मैंने जीता। यही तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हम खड़े उतर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने हिस्सा लिया तो दैट मीन्स उम्मीदें तो अभी भी बरकरार है कि वो हम उनके लिए कुछ कर सके। तो ब्यूरोक्रेसी आज तक जो यहाँ पीडीडी के लिए बहुत सही नहीं रही है। तो हमारे जो आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नीतीश्वर कुमार जी, ही इज़ अ बिजी ब्यूरोक्रेट, आपको पता है उनका बहुत ज़्यादा काम रहता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी है, तो वो एक एडवांटेज हमें रहना चाहिए रादर देन डिसएडवांटेज। तो हम कोशिश करेंगे नीतीश्वर कुमार जी से मिलने की इमीडिएटली आफ्टर दिस इलेक्शन। हम उनको अपनी ग्रीवेंसेस बताएंगे, क्योंकि अगर इनकी यात्रा सक्सेसफुल रही तो उसमें बिजली विभाग का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। तो जब हम उनके लिए खड़ा उतरते हैं तो इट हैज़ टू बी अ टू वे ट्रैफिक, उनको वन वे ट्रैफिक से हम काम नहीं चलाने देंगे, इट हैज़ टू बी अ टू वे ट्रैफिक। थैंक यू। आइए अब 14 नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।